तो चित्र और गोपित्र दो कंधों पर बैठे हुए। गुजरात में एक जलाराम बापू नाम की संत हुई। संत नहीं थे, भक्त थे, गृहस्थाश्रम। तो कहते हैं कि उनके यहाँ एक बार रात में संत आ गए। तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कुछ है? तो उनकी वाइफ ने कहा कि कुछ नहीं है, अब रात में 12 बज गए हैं, राशन भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं पीछे वाले दरवाजे से पड़ोसी के यहाँ से मांग लाता हूँ। तो उनकी पत्नी ने कहा तो मांगने की कला नहीं है, हम मांग लाएंगे तो ठीक रहेगा। तो उनकी पत्नी कुछ मांग कर लाई और संत लोग द्वार पर बैठकर भजन शुरू कर दिए, चिमटा बजाकर, जो भी जैसे करते थे। संतों को क्या पता कि अंदर खोखला है सब। तो अपन कंजड़ी बजाओ तो श्री राम जय जय राम, ये अंदर का मामला सब गोल है। तो चकिया से दोनों पति पत्नी पीसते हैं, गेहूं मांग कर लाए और पीस करके और रोटी बना करके, और सब्जी कुछ नहीं थी तो चटनी थोड़ी पीस कर नमक मिर्चा डाल के और संतों को 12 बजे रात को खिलाया। तो संत खुश हो गए। सवेरे विदा होते समय जो उस टोली में गुरु था, उसने एक अन्नपूर्णा झोली उनको दिया कि झोली लो, यहाँ टांग देना, तुम नहीं रहोगे दुनिया में तो भी तुम्हारे नाम से यहाँ भंडारा चलेगा। संत विदा हो गए और वो पति पत्नी भी मर गए, विदा हो गए। आज भी उनके नाम से उनके जन्मभूमि में वीरपुर गांव है, गुजरात में जन्मभूमि है, शायद सुरेंद्रनगर जिला है या राजकोट है। मैं वहां देख कर आया हूं, कहीं सुनी बात नहीं। 5000 लोग सुबह भंडारा खाते हैं और 4-5 हजार शाम को खाते हैं, और बोर्ड लिखकर लगा दिया गया है कि यहां दान देना मना है। तो मैंने पूछा दान क्यों मना है? बोले इतना दान आ चुका है कि 500 बरस तक भंडारा चले तो भी कम नहीं होगा, इसलिए अब यहाँ जरूरत नहीं, दूसरी जगह दे जाए। अब सोचिए, और गुजरात के लोग मंदिरों में, आश्रमों में बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, और बड़ा चतुर होता गुजराती आदमी। अपन लोगों में तो उतनी चतुराई होशियारी है ही नहीं। एक भक्त ने हमको 21,000 रुपये दान देने का संकल्प लिया, अंबू भाई पटेल। 1 महीने बाद फोन किया कि गुरुदेव खाते में डालना है, आपके नाम का अकाउंट नंबर नहीं, ये तो कोई दूसरे का नाम, और मेरे नाम अकाउंट था नहीं, संत के नाम था। तो मैंने कहा ये मुझे ही मिलेगा, आप डाल दीजिए। बोले ठीक है। फिर फोन किया उसने हफ्ते बाद कि गुरुदेव ये दूसरे को तो नहीं मिल जाएगा जो डाल दूँ? तो हमने कहा नहीं हमें ही मिलेगा। बोले ठीक है। फिर 3 दिन बाद फोन आया, बोले मुझे भरोसा नहीं होता है, कुछ धोखा हो सकता है, आपके नाम अकाउंट क्यों नहीं है? ट्रस्ट के नाम होना चाहिए, ये व्यक्तिगत दूसरे के नाम क्यों है? इसके खाते में डाल दूं और इसका मन बदल जाए उसी दिन, ये मेरा पैसा लेकर चला जाए, आपको भी ना दे तो हमने कहा बहुत खिलाड़ी। फिर बोले अब आप कहते हो तो डाल दूंगा, लेकिन गुजराती आदमी धोखा खाता नहीं। तो मैंने बहुत समझाया, तब ढला उसमें। गुजराती बहुत होशियार होता है, प्योर गुजराती जो है ना, बहुत सूझबूझ से काम करता है और बहुत बड़ा संचालन करने की क्षमता उनमें होती है। लेकिन बुद्धिमान आप भी कम नहीं हैं, बस केवल दिशा परिवर्तन की आवश्यकता है। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन किस दिशा में बुद्धि लगी है, इस बात का रिजल्ट देती है। यमते चित्र गुपित्र बखाना, इन बहुकीन पुण्य अरुदाना। यमराज से चित्र गुपित्र ने कहा कि पंडित कृष्णदत्त ने बहुत दान पुण्य किया है, लेकिन इनसे 2 अपराध बहुत बड़े हुए हैं। क्या? एक बार इन यज्ञ जो कीन्हा, सब विप्रण का न्योता दीन्हा।
तहाँ एक हरिजन चली आवा, कृष्ण दत्त ते बचन सुनावा। हम ही क्षुधावंत दुजिराई, कछु भोजन मोहि देहु मंगाई। अस सुनि विप्र क्रोध कियो भारी, अनुचित बचन कहो दुई चारी। जब उस साधु ने भोजन मांगा तो पंडित कृष्णदत्त को बहुत क्रोध आ गया और दो चार कठोर बातें कहा, गाली टाइप से दे दिया। हरिजन जासु यज्ञ में आवई, मिलई न यसन क्षुधित फिरी जावई। जिसके यज्ञ में, जिसके भंडारे में कोई साधु आ जाए और उसको भोजन न मिले तो समझ लो यज्ञ पूरा हुआ नहीं है, उसको जरूरी है। सुन कटु बचन गयो उठ साधु, तेहि ते यही पर भाय अपराधु। कड़ुए वचन सुन करके वो साधु उठकर चला गया, इसलिए ये बहुत बड़ा अपराध इनके ऊपर हो गया। ताकि पुण्य सकल घट जाई, बहुरी पाप हो वही अधिकारी। और इनके पुण्य उसमें छीड़ हो गए। फिर दूसरा अपराध इनसे क्या हुआ, जब इनकी पत्नी ने राम नाम सुना तब इन्होंने अपनी पत्नी को बहुत डांटा और बहुत धमकाया, उससे बहुत पाप लग गया। आपके घर में कोई गुरुमंत्र ले तो उसको डांटना धमकाना मत, नहीं तुमको पाप लग जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया उसने। हो सकता वो एक सदस्य भक्ति में अगर जुड़ गया है तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मोड़ सकता है अच्छे मार्ग में। दूसर जब सुंदरी गुरु कीन्हा, तेहि लख इन अति डांटहि दीन्हा। ताते पुण्य छिन्न भैया की, और थोड़ी एक रही है बाकी। एक पुण्य बचा, बाकी पुण्य सब इसके खत्म हो गए। सुनि बोले यम आहि, राज देहु गज देहु यह। निज फल भोगी जाय, आप कहूँ नृप के भवन। यमराज ने आदेश दे दिया, इसके कर्मों की कंडीशन समझ ली गई है, इसको जो है हाथी बना दो, गजराज बना दो। हाथी का जन्म मिलना चाहिए और किसी राजा के भवन में ये हाथी पहुंचना चाहिए और वहीं पर इसका जीवन चले। अस कहीं धर्म विपिन जन भावा, कृष्ण दत्त गज का तनु पावा। कृष्णदत्त की आत्मा को हाथी का शरीर मिला। कछु दिन कछुक दिवस बन माही बितायो, और जिनके पुण्य नृप चंद्रसेन ग्रह आयो। राजा चंद्रसेन ने उसी हाथी के बच्चे को पकड़कर मंगाया और अपने द्वार पर बांधा और उस हाथी का सत्कार शुरू हो गया। कछुक दिवस बन माही बितायो, पुनि नृप चंद्रसेन ग्रह आयो। ये सब चरित देख दुज नारी, मन में सोच करे बहु भारी। और वो जो सुंदरी उनकी पत्नी थी, उसका जन्म उसी चंद्रसेन राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में हुआ। तो वो लड़की जब देखती है उस हाथी, तो उसको पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है कि अरे ये हाथी, ये तो इसकी आत्मा तो मेरा पति रह चुकी है, ये तो बड़ा दुर्भाग्य हो गया, मेरे पति हाथी हो गए और मैं राजकन्या हूँ। और इनकी दशा देख रही हूँ, ये सब पत्ती खा रहे हैं, डंठल खा रहे हैं, गन्ना खा रहे हैं, और मैं शक्कर की चाय पी रही हूँ, क्या हो रहा है। दुख लगा, लेकिन किया क्या जा सकता है। मम पति सो हाथी तनु पावा, मोह विवश मन खेद बढ़ावा। अपने पति के प्रति मोह तो था ही, मोह के वशीभूत हो करके मन में दुख हुआ कि मेरा पति हाथी बन गया, पीड़ा हुई।
भरलई पुण्य मृत लोक ही एली, जहाँ आसा तहाँ बासा पेली। जाके घर गज तान रप केरी, भई सुतायति रूप खनेरी। सुंदर रूप लेकर के उसी राजा चंद्रसेन के घर में ये कन्या का जन्म हुआ है। ये जो आपको जन्म मिला है, आपके जन्म का निर्धारण कोई भगवान नहीं करता है, ये चक्कर में मत रहना। आपके जन्म का निर्धारण तुम्हारा कर्म, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा व्यवहार करता है। और ये जितना सुंदर होगा जन्म उतनी सुंदर जगह पर होगा। अगर ये मलिन है तो जन्म बहुत गलत घर में हो जाएगा, बहुत दुख उठाओगे। आपको माँ बाप यदि अच्छे मिले हैं, समझदार मिले हैं, सुलझे हुए मिले हैं, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा ने कुछ विशेष पुण्य किया, इसलिए इस घर में आया। और आपको माँ बाप दरुहा फरुहा ऊट पटांगी उल्लड़ बुल्लड़ महागाली गलौज सब ऊट पटांग काम रावण दास मिल गए, तो समझ लो आपकी आत्मा भी कुछ बहुत पाप करके आई, इसलिए पापी के घर पैदा हुआ। अब वो तुम्हारा बाप तुमको बहुत दुख देगा, वो पहचानेगे ही नहीं कि तुम उसके बेटा हो। क्योंकि जब शाम को आएगा तो नशे में आएगा, नशे में कौन पहचानता है। और सुबह जब तक उसका नशा उतरेगा तब तक बेटा स्कूल चला जाएगा, तो कभी बिना नशे के देखा ही नहीं बेटा को, पूरे घर को तबाह कर डालेगा। इसलिए कृपया अच्छे कर्म भी कीजिए, अच्छा स्वभाव भी बनाइए। ये जो लोग बहुत क्रोध करते हैं ना, इनको मनुष्य का शरीर मिलना ही नहीं। अगले जन्म में ये सांप बनेंगे, फुफकारते रहें बस, फन करते रहो, सन फन बहुत ज्यादा। और जो बहुत आलसी है, बहुत आलसी, वो समझते हैं आलसी बनेंगे बड़ी आराम है। आराम नहीं, अगली बार ये आलसी लोग भैंस के पड़वा बनेंगे। भैंस के बच्चे का नाम पड़वा क्यों है? पड़वा इसलिए नाम है कि वो जन्म लेता है तो महीना भर पड़ा ही रहता है, इसलिए पड़वा। और जब बड़ा हो जाए तो उसका नाम भैंसा। भैंसा तो तुम कुछ भी कहो सुनता ही नहीं भैंसा। जब एक चाबुक मारो तो समझे तो कुछ बोलेगा ही। तो ये आलस्य करने वाले लोग तैयार रहे पड़वा बनने के लिए, और फिर भैंसा हो जाएंगे बड़े होकर तो चाबुक खाएंगे। इसलिए आलस्य अभी छोड़ दीजिए, नहीं आगे का रिजल्ट है गड़बड़ आपका। और जो बहुत लालच करते हैं ना, लालची, ये लालची लोग ये मछली बनते हैं। मछली आटा के लालच में, केचुआ के लालच में गला फंसाती है। ये सब मछली बन के फंसाई जी, लालच भी छोड़ो। और जो बहुत काम वासना में उलझे रहते हैं, ये कुत्ते बनेंगे, सुअर बनेंगे, बंदर बनेंगे, कबूतर बनेंगे, दिन रात उसी में उलझे रहे, इनका कोई धंधा ही और नहीं रहेगा। इसलिए काम वासना को भी नियंत्रण कीजिए। और जो अभिमान बहुत करते हैं, अकड़ के चलते हैं, वो घोड़ा बनेंगे, हिन 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 करते रहो, पीठ पर कोई बैठा रहेगा। और जिनका सुंदर स्वभाव है, सरल स्वभाव, नम्रता, सभ्यता, शालीनता, सुशीलता, वे बहुत अच्छे घर में जन्म पाएंगे और जन्म से ही सुखी रहेंगे। और जिस घर में जन्म पाएंगे उस घर में भी उजियाला कर देंगे। दान दिहि सिय रुकि सि गुरु, भई कन्या नृप के। राजा को करि दुजे भयो, दोनों जात सुमे। कन्या जब कछु भई सयानी, और गई दुई रद पद निज पति जानी। कन्या जब बड़ी हुई, सयानी हुई, तो हाथी के पास गई। उसने सोचा कि मेरे पति पहले रह चुके हैं, तो थोड़ा चर्चा कर लूँ इनसे।
जब गई तो इन देखा ये है मम नारी, भई महीपति केर कुमारी। हाथी ने देखा ये तो मेरी स्त्री है पूर्व जन्म की, और ये तो राजा की कन्या हो गई राजा के घर में, और मैं हाथी बना, तो अब तो संबंध खत्म। अस विचारी दो प्रीति बढ़ाई, दिन दिन होत जात अधिकाई। एक दिवस नृप हृदय विचारी, ब्याह योग्य भई सुता हमारी। विप्र बोले शुभ घड़ी स्वधाई, यत्न स्वयंवर केर बनाई। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई तो राजा ने ब्राह्मणों को बुला करके मुहूर्त निकलवाया और स्वयंवर की रचना किया। जब स्वयंवर की रचना किया तो हाथी दुखी हो गया कि अब इस कन्या का विवाह किसी दूसरे के साथ होगा, तो उसने चारा खाना छोड़ दिया, भूखा रहने लगा, पानी पीना छोड़ दिया, और विचार किया कि इससे पहले मैं मर जाऊं तो अच्छा है। मैं देख नहीं पाऊंगा कि जो मेरी पत्नी रही है अब दूसरे के साथ विवाह करके जाए। मरने की तैयारी कर लिया, परंतु राजा चंद्रसेन के मन में दुख हुआ, और ये दुख हुआ कि इतना सुंदर हाथी चारा नहीं खा रहा, क्या बीमार हो गया। डॉक्टर बुलाया, वैद्य बुलाया, चिंता हो गई हाथी मर जाएगा। लेकिन उस हाथी के शरीर में कोई रोग नहीं है, उसके मन का दुख है, और मन का दुख दवाई से ठीक नहीं हो सकता, जड़ी बूटी से भी ठीक नहीं हो सकता है। जिसके मन में दुख के कारण बीमार हुआ है उसका मन का दुख मिटाना पड़ेगा। राजा चंद्रसेन मन में विचार करता है क्या करूं। तो एक दिन कन्या ने आकर के कहा कि पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं हाथी को चारा खिला दूं। बेटी पूछने की क्या बात है, जाओ खिला दो, इतना सुंदर हाथी मर जाएगा। कन्या जाती है और हाथी से कहती है, क्या कहती है, जब ते यहाँ जन्म तो भयऊ, कबहु न संग बिछुरी मम गयऊ। अस विचारी दुख होत है मोही, ब्याही आन पुरुष अब तो ही। ताते मैं नहीं दाना खाहू, बारही बार मन ही पछताहू। हाथी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं खाता हूँ कि अब तुम्हारा विवाह दूसरे पुरुष के साथ में होगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं भूखे होकर मर जाऊंगा। तो कन्या ने कहा कि चिंता मत करो। सुन कन्या बोली मृदुबानी, सोच की है दुख है अरुहानी। सोच करने से, चिंता करने से, टेंशन करने से, तनाव में रहने से दुख भी होता है और बहुत नुकसान भी होता है, लेकिन मानता कौन है। 100 में 98 लोग चिंता में ही पड़े रहते हैं, बहुत टेंशन रखते हैं लोग। और पत्नी पति को समझाती, इतनी टेंशन क्यों करते हो। और जब पत्नी टेंशन करती तो पति उसको समझाता, तुम इतनी टेंशन क्यों करती हो। अरे दूसरे को समझाओ तो खुद का समझा लो, दोनों जने बस ठीक हो जाए। अपने को नहीं समझा पाते, दूसरे को समझाते हैं। और ना समझ के समझाने से दूसरा ना समझ कैसे समझेगा। जब तुम खुद को नहीं समझा रहे हो और समझा नहीं पा रहे हो तो दूसरे को कैसे समझा पाओगे। खुद दारू पीते हो, दूसरे से कहते हो दारू बड़ी नुकसान करती, इसको पीना नहीं कभी चाहिए। तो ये बात खुद को समझाओ ना पहले। चिंता बहुत बड़ी बीमारी है और चिंता के विभिन्न कारण होते हैं।
यदि आपका नौजवान पुत्र मर जाए तो भी चिंता और दुख जिंदगी भर रहेगा। कब मिट सकता है? जब आपको ठीक से आत्मज्ञान हो जाएगा। कितने लोगों की पत्नी मर गई, उसकी चिंता में उनको लकवा अटैक हो गया, एक और बला खरीद ली खामखा। कितने लोगों का पति मर गया, वो पत्नी पागल हो गई। अब ये ज्ञान नहीं है कि अकेले जन्म हुआ है, इतना मोह में क्यों फंसे हो? तो मरना भी अलग अलग ही होगा, जन्म अलग अलग हुआ है, और दूसरे दूसरे गांव में जन्म हुआ, और 20 साल की उम्र में रिश्ता जुड़ा, पति पत्नी बने। अब इतना लफड़ा क्यों बना रहे हो? फालतू काम। तुम्हारी पत्नी कोई रिजर्व, कोई अलग कोटे थोड़े है, वो सब मरेगी। बड़े बड़े भगवानों की पत्नी मर गई, अब तुम स्पेशल पत्नी समझती है, कभी मरेगी नहीं। और पंडित लोग जब विवाह कराते तो कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये जोड़ी रहेगी। और पंडित फिर मुस्कुराता है, वो समझे थे जोड़ी में एक खिसकी जरूर पहले। पर झूठ एक ही बदौलत है कि दक्षिणा ढेर मिल जाए, मरा ही देर, चलो हटो निकल। अब शादी विवाह में बहुत मंत्र पढ़े जाते हैं सब। छत्तीसगढ़ में तो शादियां होती तो माई का मंत्र पढ़ते हैं कि वहाँ कोई सत्संग का माहौल नहीं रहता है। वहाँ सब माहौल है राग रंग, भोग विलास, मोह माया। उसमें साधु बेशरम बन के बैठा है खाम खा बेवकूफ आदमी। निकलो हटो इस बाबा लोग। मत जरूरत नहीं महात्मा जी की। हाँ, प्राचीन समय में सभ्यता से ये कार्यक्रम होते थे, संत की वाणी थोड़ा सुनते थे, प्रवचन होता था तो जम जाता था। लेकिन अब तो इतना हुल्लड़ है वहाँ, अब नाचने वाले तो बुलाने नहीं पड़ता है। अब हर पुरुष नाचता, हर महिला नाचती, हर लड़की नाचती, हर लड़का नाचता। और नाचक ढंग कुछ नहीं, खाली हाथ ऊपर फेंक दे, बस अक्ल तो है नहीं। और आधे से ज्यादा तो दारू पिए उसमें, उनको दिखाई ही नहीं देता बैठा कौन है। वो सबको देखा थे तो उनका लगा सब जानवर बैठ कूदे रहो, बस नशे में डूबे हुए हैं। फैशन इतना तगड़ा है कि मैं तो एक बात ये समझता हूं कि फैशन करने के लिए कोई समझावट नहीं है, और न दारू पिए के लिए कोई प्रवचन करते कि दारू पियो। बुराई खैर कहूँ प्रवचन हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर वो लोग बुराई सीखत, खूब दारू पियत, खूब फैशन कर। और हम प्रवचन खूब सुनाइत कि फैशन कम करो, कोई मनते नहीं। हम तो उनको मना भी कर देते जो लड़कियां फैशन से आवे, बहुत बाल वाल आगे लटकावे, तो हम कहते तुम ही ना आयो, ये बाल आगे काहे लटकाए हो, ये तुमका यह नहीं पता गंगा से पीछे के बाल ले जाए कि आगे लटकाओ। ये सब ड्रामा करियो, साधन बिगाड़ दे यह का बात है। मैं तो मना कर 16,000 पंपलेट छाप के बांट दिया था कि यहाँ हुल्लड़ वाली लड़की गाना मना है बिल्कुल। तो हमारे गुरुजी कहीं सब नाराज हो जाए, हम कहें दुनिया रूठ जाए लेकिन यहाँ हुल्लड़ न मचावे दे पूरा सख्त रूप से। तो ये संत महात्मा को वहाँ राग रंग में जाने वाला नहीं है। आप लोग कभी मत बोलो, झूठ मूठ न्योता भेज दो, निमंत्रण ठीक होगा। हाँ, बात को बुलाइए जब आपका बेटा बहू शांत हो जाओ 1-2 महीने बाद, तो बैठकर उनको आधा घंटे प्रवचन सुनाया जाए कि बहू का क्या धर्म, बेटे का क्या धर्म, सासू का क्या धर्म, ये सिखाया जाए। वहाँ इतना ढोल बैंड बाजे बज रहे, वो सुनने वाला कौन है? उसमें नहीं बुलाना चाहिए। और ऐसे शादी होने से पहले ही लड़की और लड़कों को सत्संग में बिठाना चाहिए, समझे सभ्यता मानवता समझ में आए उनके। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बहुत आनंद आया, रात भी थी, हंसी आ गई तो नींद उड़ गई सबकी। और सत्संग में थोड़ा हंसी आना चाहिए, बहुत टेंशन भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि टेंशन तो ऐसे भी पर्याप्त है। हम आपके चेहरे रीडिंग कर रहे हैं, इसमें 98% लोग ओवरलोड हैं टेंशन में।
बहुत हैरान है ये तो, यहाँ आएंगे सही ठिकाने नहीं, इनका तो हार्ट अटैक हो जी। बहुत टेंशन है और सब टेंशन फालतू है। किस लिए टेंशन है? जब माँ के पेट में तुम्हारा शरीर था तो वहाँ रक्षा हो गई आपकी, वहाँ तुम्हारा बस कुछ भी नहीं था। एक पॉलीथीन में बंधे हुए पड़े थे उसके अंदर और जिंदा थे, सांस ले रहे थे। बाहर निकल कर आ गए, जन्म हो गया, माँ ने दूध पिलाया, असमर्थ थे बचपन में तब भी जिंदा रहे। अब तो तुम इतने समर्थ हो गए हो, गाड़ी तुम चला लेते हो, मकान तुम बना लेते हो, नौकरी तुम कर रहे हो, खेती बाड़ी तुम संभाल रहे हो, दूसरे तिकड़म पढ़ा रहे हो और बहुत बुद्धि है, डायरेक्शन दे रहे हो, तो अब टेंशन क्यों कर रहे हो? जब कुछ भी नहीं कर पाते थे तब भी जीवित रहे, अब सब कुछ कर लेते हो, उलझन क्यों पड़े हो? अब तो हंसो, हा 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 हा, बड़ा आनंद आ गया। जो भी है कार में बैठकर चलो तब भी मस्त रहो। मैं तो कितने लोगों को कार में देखता हूं, शरीर कार में और चेहरा बेकार में, बहुत मुंह इठत जाते थे। तो हमने कहा मामला क्या है? कार तो 40 लाख की और चेहरा ये 4 लाख करना है। अरे मुस्कुराइए कि आपके पास कार है तो सही। हर परिस्थिति से तालमेल बनाना सीखो। दुखी मत हो, और कितना ही विकास कर लो, किसी से छोटे रहोगे और किसी से बड़े भी रहोगे। सबसे छोटे भी नहीं हो सकते आप और सबसे बड़े भी नहीं हो सकते आप। अगर सबसे बड़े हो तो साल में सबसे छोटे भी हो जाओगे, कोई और बड़ा बन जाएगा। अरे सब लोग पहले नंबर पर पहुंच जाए, अपना तो नंबर लेना ही नहीं, नंबर से अलग रह के ये नंबर की दौड़ में जौन फंसा वो बहुत टेंशन पड़ जी। नंबर से लिस्ट से बाहर हो लेके मैं जो खुश रहता हूं, इस खुशियों का बहुत बड़ा मुझे तरह तरह का ज्ञान है, इसलिए और कुछ है नहीं, बस ज्ञान है। नंबर वाले में फंसने नहीं, बस जितना कर सको तो उतना आराम से करो, बस आराम से रोटी चबा चबा कर खाओ। कितने लोग तो भारी टेंशन में रोटी चबाते ही नहीं, उमा सब्जी धरिनी और पूरा ली लिगी होगा चबा। और खीर आई, उनकी वाइफ चम्मच लगा दी, चम्मच से खा ली, चम्मच उठाए गंदा धर दी, उठाए कटोरा पी ली। तो वाइफ बोली चम्मच से कहीं नहीं खा, तो कहीं इतना टाइम कहाँ है, पियो बाल्टी से पी लो, भरने करो। अब ये पागलपन नहीं और है क्या? जब शांति से खा भी नहीं सकते हो आप। अब शांति से खाने का इसका अर्थ ये भी नहीं है कि 2 घंटा तक तुम खाते ही रहो। कितने लोग ऐसे हैं जो भैंस खाए के निकल जाए, नांद भर हुई खाई न पी। और जब कहियो जल्दी काहे नहीं करते तो कहिए असंग साहब सुनाई नहीं, शांति से खाओ, तो उल्टा हमारी मोहर लगा दी। ये कोई शांति थोड़ी, यह मूर्खता है कि 2-2 घंटा चबाते हैं। समय का भी ध्यान रखिए।